सर अब तो गुड आफ्टरनून बनता है। बिल्कुल बनता है, गुड आफ्टरनून बनता है और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब तक तो जो मार्केट का मूड माहौल है काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। जिस तरह के ऐलान हुए हैं अमेरिका में और जिस तरह से ट्रंप ने मतलब मैक्सिमम टैरिफ लगाने की कोशिश भारत और सभी देशों पर की, उसके बावजूद बाजारों की जो रिकवरी है और जो कमज़ोरी रही वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कमज़ोरी कुछ ही मिनटों के लिए रही है। देखिए जहाँ खुले वहाँ नीचे टिके नहीं, वहाँ से जो स्मार्ट रिकवरी आई वो काफ़ी हद तक मजबूती का संकेत देती है। कहने के लिए हम कह सकते हैं कल भी हमने मजबूती का देखा, लेकिन कल की मजबूती और आज की मजबूती में बहुत फ़र्क है। कल की मजबूती ठीक है, इवेंट के पहले की उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन इवेंट आने के बाद और स्पेशली जब आपको डाउ फ्यूचर 800 900 1000 पॉइंट नीचे दिखे और तब आप बढ़ जाएँ, आपको 4% नीचे नैस्डैक फ्यूचर दिखे फिर आप बढ़ जाएँ, ये तो कुछ कमाल ही है एक्चुअली। और दुनिया भर के बाजारों में चीन और हमारे दो बाजार ऐसे हैं जो सबसे कम कमजोर या सबसे ज़्यादा मजबूत जिसे आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो ग्लोबल संकेत खराब होने के बावजूद शानदार रिकवरी आई है और ये रिकवरी बेहद कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है कि आप खराब खबर पर न गिरे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मजबूती की परीक्षा तभी होती है जब आप खराब खबर पर न गिरे, और कमजोरी आपकी तभी दिखती है जब अच्छी खबर पर भी आप फिसल जाए। तो ये बाजार मजबूती वाला संकेत डेफिनेटली दे रहा है। क्यों दे रहा है ये समझना जरूरी है। टैरिफ का डर आज से नहीं हफ्तों से था, महीनों से था, राइट। लेकिन होता है कि डर के पहले अलग होती है सिचुएशन, और एक बार जब डर आपके सामने आ जाए खबर के तौर पर कि हाँ भाई ये लग गया टैरिफ, ये लो पकड़ो 26% ये आप पे लगेगा, तो उसके बाद है ना वो थोड़ी सी रिलीफ मिलती है कि हाँ भाई हमारा सबसे बुरा कितना हो सकता है। मार्केट का क्या है, मार्केट को अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता नहीं चाहिए। और जब अनिश्चितता आपकी खत्म हो तो फिर बाजार है ना फिर अपनी डायरेक्शन तय कर लेता है। फिर डायरेक्शन ये तय करता है कि चलो ठीक है अब मुझे पता है कि वर्स्ट क्या हो सकता है मेरा। मैं कई बार आपको कहता हूँ, याद है ना कि खरीदने का मन कब करता है, खरीदने की कॉन्फिडेंस कब आती है जब आपको पता हो कि नीचे का लेवल क्या है, जब आपका स्टॉप लॉस आपको क्लियर कर दिखता हो कि हाँ इसके नीचे जाने पे मैं खराब हो जाऊंगा, तो आप लेने की हिम्मत कर लेते हैं क्योंकि आपको रिस्क पता होती है। इस मार्केट में रिस्क पता होगी कि टैरिफ का खुलासा होने के बाद रिस्क क्या है। इस वजह से थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखी है। और इस रिकवरी की अच्छी बात यह है कि जिस मजबूत सेक्टर ने लीड किया इस रिकवरी को वो बैंक है और वो पावर है, जिनका टैरिफ से कोई लेन देन नहीं, न बैंक का न पावर का। बैंक हमारे अपने हैं, बिजनेस यहाँ करना है, नो डाउट थोड़ा बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर चीज़ पे फर्क पड़ता है, हम पे भी पड़ता है, आप पे भी पड़ता है टैरिफ का, लेकिन डायरेक्टली बैंक का कोई लेन देन नहीं। पावर गर्मी पड़ेगी तो ट्रम्प साहब टैरिफ लगाए ना लगाए हाई गर्मी होने वाला ही है। तो वो दोनों ही सेक्टर आज हमने सुबह चुने कि रिकवरी की लीडरशिप यहाँ से आएगी, और आप देखिए यहाँ से आई भी है, बढ़िया रिकवरी आती दिखिए। इनफैक्ट सर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आपने दो स्पेसेस का जिक्र किया, एक तो बैंक निफ्टी और पावर। सबसे पहले बैंक निफ्टी में बता दूं जिस तरह की ओपनिंग हुई, लीडरशिप रही, ये ऐसे ही नहीं कि अचानक से आ गई। सर ने इसको प्रीएम्प्ट किया और हर एक लेवल पे प्रीएम्प्ट करके बताया कि आप 51,200 के ऊपर निकलेंगे तो फिर कौन कौन से पड़ाव होंगे, और एक एक पड़ाव पार होता हुआ देखा। कुछ समय पहले 51,600 के भी पार निकला है। क्या कहा था सर ने, जरा सुन लीजिए। 51,425 के ऊपर निकलेगा तो सीधा फिर 51,575 डंग ढंग का लेवल है। 150 पॉइंट के लिए मैदान खाली है बैंक निफ्टी पर। 575 51,575 वहां पर प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। फिर 51,575 51,600 आपके लिए बड़ी रुकावट है, वहां पर आपको एक बार प्रॉफिट पक्का बुक करना चाहिए। और अगर गलती से होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर 51,600 के ऊपर आज बंद दे तो फिर तो बैंक निफ्टी धुआंधार है। 51,600 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, बस ज्यादा दूर नहीं, मैं मतलब छोटा 100 ही पॉइंट मांगा यहाँ से। अगर इसके ऊपर जो बंद हो जाए तो ये पूरे रनअप में जो 47,700 का लो हमने बनाया और वहां से जो हमने एक तरफा तेजी देखी है 52,065 तक की, यानी कि आप ये समझ लीजिए 4,400 पॉइंट के आसपास की जो एक तरफा तेजी देखी, उसकी सबसे बेस्ट क्लोजिंग 51,607 मिली है जो यहाँ से सिर्फ 100 पॉइंट दूर है। चलिए, इस मार्केट में हर एक लेवल पर आपकी हैंड होल्डिंग की, लेकिन रुकिए जरा, ये सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको आज सर ने पिन पॉइंट किया। और सर उनमें से एक पावर स्पेस था। अब सब फार्मा को देख रहे थे, ऑटो को देख रहे थे, दूसरे सेक्टर्स को देख रहे थे, पावर पे तो किसी का ध्यान ही नहीं था एक्चुअली। हाँ, इसीलिए ये कैसे निकालना मतलब? तो मैं सुबह भी आपको बता रहा था, मैं सोच रहा था कि लीस्ट क्राउडेड ट्रेड क्या हो सकता है। आईटी बेचना सबको पता है, फार्मा लेना सबको पता है, ठीक है। बैंक भी टू सम एक्सटेंट आपको पता है कि चलो रिकवरी होगी तो बैंक से होगी क्योंकि बैंक मजबूत सेक्टर है। लेकिन आज है ना फार्मा, इनके बाहर किसी ने सोचना शुरू नहीं किया। मैं ये सोचा था कि कौन से सेक्टर जिनके फंडामेंटल्स बेटर है, जिनको टैरिफ से फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। अचानक से पावर मुझे समझ में आया क्योंकि पावर पे हम लगातार आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी पावर ग्रिड पर बुलिश है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि समर सीजन बहुत स्ट्रांग है, डिमांड तो रहने वाली। तीसरी चीज क्या कर लेंगे ट्रम्प साहब इसमें टैरिफ का,
इनका कोई लेन देन ही नहीं अमेरिका से। यहाँ से कौन सा अमेरिका पावर जाने वाला है, वहाँ से कौन सा आने वाला है, ठीक है। और जो गर्मियाँ पड़ेगी उसी हिसाब से होना है। सो सिंपल हमारा नो ब्रेनर था पावर ग्रिड। हाँ ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा ये सरप्राइज जरूर है कि टॉप गेनर बन गया निफ्टी का, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा था। आज आपको याद होगा सुबह जब गैप से फार्मा वार्मा खुले तो मैंने क्या बोला, नहीं इनमें 5-5, 6% ऊपर बनता नहीं है लेना। लेकिन पावर में एनटीपीसी, पावर ग्रिड और एनटीपीसी से फ्लैट खुले दोनों, यहाँ बनता है। तो ये एक अच्छी बात क्या है, सुपर हिट इसलिए है कि यहाँ सबको खरीदारी का मौका मिला। दिन के लोएस्ट लेवल से दिन के हाईएस्ट लेवल तक के बीच में, जहाँ आपकी मर्जी हुई वहाँ से आपने यात्रा शुरू की, जहाँ मर्जी हुई वहाँ खत्म की, और यात्रा सफल रही, है ना, पैसा बना के निकला। सो आई एम श्योर कि दोनों चीज़, एक समर फंडामेंटल्स, दूसरे टैरिफ से कोई डर नहीं, इन दोनों ने कमाल किया है। चलिए, और ये भी जरा जान लीजिए, सर ने स्टॉक ऑफ द डे जब मेंशन किया था तो इस बात का जिक्र भी किया था, क्या कहा था एक बार सुन लीजिए। पीएसयू में ज़्यादा पावर स्टॉक ज़्यादा बेहतर है। पावर डिमांड वो हो भाई साहब, क्या गजब क्या रही। ऑयल एंड गैस यानी कि ओएमसीज, डिफेंस में हल्की हल्की खरीदारी सोलेक्टिवली, क्योंकि डिफेंस शेयर थोड़े महंगे हैं। समर वाली थीम जब भी गिरे वापस, वोल्टास, वरुण बेवरेज और आपके पावर स्टॉक्स, ये जो आपको पसंद आए जो भी, वो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको खरीदारी के मौके हैं। गर्मियों का सीजन जोरों पे है। इस बार ऑलरेडी लगभग 9.25% पावर की डिमांड पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है फरवरी के महीने में। जबरदस्त डिमांड, वो ओवरनाइट पावर की जो डिमांड होती है वो आप देखिए, जबरदस्त डिमांड है पावर की, और आगे बढ़ने वाली है। पावर शेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर इक्विपमेंट, ये पावर से जुड़े हुए सारे सेक्टर्स हैं, इनमें बढ़िया तेजी, अच्छी मजबूती रहेगी। पावर स्टॉक्स हमें पसंद है, हम लगातार कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल पावर की डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। पीएसयू स्टॉक्स के वैल्यूएशन कंफर्ट आ गए हैं। मेटल शेयरों में अच्छी तेजी है। ये सब बाय ऑन डिप्स है। चलिए, तो सेक्टोरली एरियाज को ढूंढना और आपके सामने रखना और मुनाफा कमा कर देना, ये एक बहुत बड़ी बात है जो लगातार जी बिजनेस करता चला है।